ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूं। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीलॉग के अंदर आपको स्टॉप लॉस दिया गया था 50,650 का और बताया गया था कि 51 से लेकर 51,300 तक मार्केट मूव कर जाएगी अपसाइड की तरफ। 51,450 रेजिस्टेंस लेवल होगा, लेकिन मार्केट अगर इसको सस्टेन करेगी तो मजीद ऊपर की साइड पे जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि 94% जब मार्केट ओवरबोर्ड थी वहां से हमने करेक्शन की कॉल दी। 66% तक मार्केट ने करेक्ट किया, यानी कि 28%, और उसके बाद मार्केट में रिकवरी की कॉल दी गई, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आज देखा जाए तो मार्केट ने रिकवरी की और तकरीबन 557 पॉइंट प्लस तक गई मार्केट हायर साइड पे, और 539 पॉइंट प्लस के साथ 51,482 के करीब क्लोज रही। मार्केट ने जो प्रीवियस हाई था 51,520 का, अभी वो ब्रेक नहीं किया है, लेकिन 51,501 को टेस्ट किया मार्केट ने। मार्केट के वॉल्यूम्स 286 मिलियन के रहे, जो कि फ्राइडे के वॉल्यूम से कम थे। फ्राइडे वाले दिन 350 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, यानी कि वॉल्यूम्स में थोड़ी सी हमने कमी देखी, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट का मोमेंटम आपका तेज रहा, पॉजिटिव रहा। इसके अलावा अगर हम न्यूज के ऊपर नजर डालें तो आज पूरा दिन एक ही न्यूज सर्कुलेट कर रही थी कि इंटरेस्ट रेट में होने क्या जा रहा है। इंटरेस्ट रेट के हवाले से आज मॉनेटरी पॉलिसी थी जिसमें एक्सपेक्टेशन मुख्तलिफ थी, जिसमें एक्सपेक्टेशन थी कि 61% के रेट अनचेंज रहेगा, 7% इंक्रीज होगा, 5% यानी कि इंक्रीज 100 पॉइंट्स, जबकि डिक्रीज में था 27%। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए 61% जो कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेट अनचेंज रहेगा। एक्सपेक्टेशन ये भी थी कि स्लाइटली पॉइंट कम हो सकता है, लेकिन स्टेट बैंक ने कम नहीं किया, लेकिन ये भी बहुत अच्छा साइन है कि बढ़ाया नहीं है। स्टेट बैंक ने रेट को जो है होल्ड किया मजीद, यानी कि नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी तक के लिए इसको होल्ड किया। इसके अलावा अगर हम देखें तो आईएमएफ का जो मिशन है यानी कि नवंबर में आने वाला है, इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी काफी सारी चीजें पॉजिटिव है। डॉलर देखें तो डॉलर आपका थोड़ा सा रिबाउंड हुआ 281 से 283 तक। मोहम्मद बिन सलमान का 21 नवंबर को दौरा पाकिस्तान इम्कान है, जिसमें सऊदी अरब पाकिस्तान को सऊदी अरब ग्वादर में जदीद ऑयल रिफाइनरी के क्याम में मदद करेगा, और एक्सपेक्टेशन है कि 1 अरब की जो फैसिलिटीज है ऑयल की वो भी मिल सकती है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर क्या रही थी कि इंटरेस्ट रेट कम होगा, लेकिन खैर इंटरेस्ट रेट आपका अनचेंज रहा। वर्ल्ड बैंक की तरफ से अगर हम देखें तो फोरकास्ट है पॉजिटिव ग्रोथ रिटर्न 1.7% पाकिस्तान इन फिस्कल 2024 यानी कि 2024 में 1.7% यानी कि ग्रोथ रेट में इजाफा होगा। तो ये हमारी पॉजिटिव साइन है, जिसकी वजह से आज हमने मार्केट के अंदर एक तेजी, एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा। अच्छा, इसके साथ ही ऑयल मार्जिन को बढ़ाने की बात है, जिसकी वजह से आज हमने देखा शेल पाकिस्तान कैप हुआ, पीएसओ में इजाफा हुआ, अटक पेट्रोलियम मूव हुआ, क्योंकि इस वक्त जो फी लीटर पेट्रोल पर ओएमसी मार्जिन ₹7.41 आई दे, जबकि यानी कि तीसरी बार बढ़ाए जाने का इम्कान है। फी लीटर डीजल एमसी मार्जिन ₹7.41 से लागू है। फी लीटर पेट्रोल डीजल मार्जिन ₹8.23 वसूल किया जा रहा है। 1.5 माह में मुसलसल चौथी बार, अगर देखा जाए तो 1.5 माह में चौथी बार यानी कि पेट्रोल डीजल एमसी और डीलर मार्जिन बढ़ने का इम्कान है। तो ये चौथी बार एक्सपेक्टेशन है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो निगरान वजीर आजम के हवाले से भी जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें काबीना ने अहम फैसलों की मंजूरी दी। गैस की कीमतों में इजाफे का फिलहाल फैसला रोक दिया, और जबकि काबीना की गैस की कीमतों में इजाफे पर मजीद गौर करने की हिदायत जारी। इसके साथ ही अगर हम टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके स्क्रीन के ऊपर है, आज इनमें टॉप वॉल्यूम के हिसाब से काम होता रहा। जबकि अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में सीमेंट सेक्टर आपका टॉप पे रहा 97 पॉइंट, कमर्शियल बैंक, फर्टिलाइजर, पावर जनरेशन, तमाम सेक्टर्स में हमने एक पॉजिटिविटी देखी। नेगेटिव साइड पर देखें तो टेक्नोलॉजी, मिसलिनियस, मुदारबा, इनमें हमने डिक्लाइन देखा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो लास्ट यानी कि फ्राइडे वाले दिन हमने कुछ स्टॉक भी आपको दिए थे जो कि अल्हम्दुलिल्लाह टॉप पे है, जिसमें हमने आपको टारगेट दिया था एनआरएस 238 से 44 हो जाएगा, टारगेट हिट हुआ। जबकि पीआरएल 19 से 20 हिट हुआ, साजगार ऊपर का लॉक लगा, एसएनजीपी थोड़ा चला, ओजीडीसी पाकपुर ने परफॉर्म किया, फिरोज ऊपर गया।
जबकि CSAP को कैप लगा। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो चिराग, डिजीकॉन, मैपलीफ, पायनियर, टॉमसन, तारिक ग्रास, UBL, MCB, इनमें भी हमने इजाफा देखा। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका, तकरीबन देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $84 और $84.47 के पास ट्रेड कर रहा है। और क्रूड ऑयल में हमने आपको जैसे बताया था कि 86 का लेवल टेस्ट करेगा। लास्ट फ्राइडे वाले दिन 86 का लेवल टेस्ट किया और 84 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल आपका बढ़ जाएगा, यहाँ से 85 से लेकर 89 तक जा सकता है इस वीक के अंदर। क्रूड ऑयल का सपोर्ट लेवल है 82 ब्रेक होगा तो मंदी होगी। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर में हमने इजाफे की बात की थी और बताया था कि गोल्ड सिल्वर बढ़ सकते हैं क्योंकि जंग के मामला चल रहे हैं और इसमें गोल्ड सिल्वर में तेजी हो सकती है और डॉलर इंडेक्स आपका गिर सकता है। तो गोल्ड है इस वक्त 2002 के पास ट्रेड कर रहा है, जबकि सिल्वर ट्रेड कर रहा है $23.26 के पास ट्रेड कर रहा है। गोल्ड सिल्वर में मजीद इजाफा एक्सपेक्टेड है, तो हायर साइड पर प्रॉफिट टेकिंग जनरेट होगी। कोशिश करें इसमें सेल ना करें, शॉर्ट सेल ना करें, क्योंकि जंग वाले मामला में ऐसी चीजें बढ़ जाती हैं। अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें, रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल 51,632, हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा 51,197, हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट 410 पॉइंट ओवरबॉट की साइड पे क्लोज रही है, जबकि साल के हिसाब से अगर हम देखें तो 6,655 पॉइंट अब भी मार्केट ओवरबॉट की साइड पे यानी परफॉर्म कर रही है। अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें मार्केट की पोजीशन, तो टेक्निकल चार्ट के हिसाब से हमने आपको 94% पर जब मार्केट हायर साइड पर थी, वहां से हम आपको यानी बार बार आपको यानी याद नहीं करवा रहे थे कि मार्केट ओवरबॉट है, मार्केट ने करेक्शन कर लिया। जब मार्केट ने 66% करेक्ट कर लिया, 28%, तो हमने आपको कॉल दी लास्ट फ्राइडे वाले दिन कि मार्केट ने अब यहां से बढ़ जाना है, अब मार्केट ने यहां से रिकवरी कर जाना है। और आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मार्केट ने बाउंस बैक किया। रेट तो खैर कुछ स्टॉक के रेट चेंज हुए और कुछ स्टॉक में हमने देखा कि अभी भी अपने रेट के करीब नहीं है। इसके साथ ही आज मार्केट की क्लोजिंग काफी बेहतर रही है और इस वक्त मार्केट 71% यानी 72% ओवरबॉट की साइड पर है। जो 66% थी उसमें तकरीबन 6% का इजाफा हुआ है आज, जिसकी वजह से आज मार्केट में तेजी रही है। फिर 72% है, मार्केट मूव कर सकती है अब भी अपसाइड की तरफ। अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो हमारा जो स्टॉप लॉस बनता है शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से 51,250 का लेवल बनता है। अगर मार्केट 51,250 का लेवल ब्रेक करती है तो मार्केट डिक्लाइन करेगी। अगर हम देखें तो मार्केट डिक्लाइन करेगी तकरीबन, अगर देखा जाए अगर 51,250 का लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट 51,000 से लेकर 50,600 तक मूव करेगी। लेकिन अगर 51,250 का लेवल ब्रेक नहीं करती है तो मार्केट आपकी न्यू हाई की तरफ है। और न्यू हाई में अगर हम न्यू हाई में अगर हम देखें तो न्यू हाई के हिसाब से मार्केट आपकी 51,000 देखा जाए तो 500 से लेके 51,900 तक 52,000 तक भी मूव कर सकती है मार्केट अपसाइड। लेकिन 51,800 से 700 से लेके 52,000 का जो लेवल होगा प्रॉफिट टेकिंग का लेवल होगा। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें तो वीक ऑन वीक बेसिस पे भी मार्केट ने आज पहला दिन था और एक अच्छा पुल बैक दिया मार्केट ने। लेकिन चूंकि मार्केट 51,700 और 52,000 एक रेजिस्टेंस लेवल बनता है तो इस लेवल में आपने प्रॉफिटिंग करनी है। आज मॉनेटरी पॉलिसी थी जिसमें रेट अनचेंज रहा, लेकिन खैर बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। बहुत एक्सपेक्टेशन तो कुछ 50% कुछ ऐसे भी कर रहे थे कि रेट में कुछ कमी होनी चाहिए, क्योंकि हालिया डॉलर में गिरावट हुई और हालिया हमने देखा कि इन्फ्लेशन में कमी की बातें और टारगेट्स अचीव हुए निगरान हुकूमत की मौजूदगी में, जो टारगेट्स अचीव हो रहे हैं। इसी वजह से हमें ये एक्सपेक्टेशन थी और तकरीबन मार्केट में एक्सपेक्टेशन थी कि आईएमएफ से मुशावरत के बाद कुछ रेट में कमी की जा सकती है। लेकिन खैर कोई बुरी बात नहीं है, अगर रेट अनचेंज है तो आने वाले दिनों में लाजमी रेट में यानी गिरावट होगी और मार्केट के हिसाब से मार्केट भी आपकी परफॉर्म करेगी। कुछ और स्टॉक्स हैं जो कल के दिन आपका बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो ATRL 286 से 291 तक जा सकता है। कल PRL 1950 से 2050 का लेवल दिखा सकता है, क्योंकि रूस के हवाले से जो ऑयल इंपोर्ट करने की जो बात है वो PRL के साथ हो रही है, PRL के साथ कोई एग्रीमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से PRL आपका बेहतरीन परफॉर्म करेगा। NRL आपका 244, 248, 255 ये लेवल टच कर सकता है, जबकि होंडा कार 185 से 195 जा सकता है। इसके साथ ही GHNI 144 से 50, जबकि दीवान फारूक मोटर 16 से 16.5 जा सकता है। साजगार 165 से 170 और बाकी अगर हम देखें गेल 47 से 49, PTL 31 से 65
31 से 33, और जबकि ओजीडीसी 101 से 103 तक जा सकता है। शेल पाकिस्तान आपका 158 से 164 का लेवल टेस्ट कर सकता है। इसमें आपको याद होगा सेल की स्टोरी भी है, किसी भी टाइम यानी कि लॉन्ग व्यू के हिसाब से 200 भी जा सकता है। अगर हम सीएसएपी की बात करें तो 40 से 42, जबकि अगर हम सीमेंटों की बात करें, डीजी खान, पाइनियर, चिराट, मेपल लीफ, लकी, अटक सीमेंट, ये तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। आपने देखा होगा कि जिस तरह पीएसएमसी मुसलसल ऊपर के लॉक की तरफ जा रहा है, इसी तरीके से और भी काफी ऐसे स्टॉक्स हैं जो पीएसएमसी की तरह ही यानी कि तेजी के ट्रेंड के ऊपर है और बड़ा चेंज ला सकते हैं। स्पेशल गाइडलाइन स्पेशल ग्रुप में दी जा रही होती है और पीएसएमसी की तरह स्टॉक्स बताए जा रहे होते हैं कि अब कौन सा स्टॉक्स है जो बड़ा गेन दे सकता है। इसीलिए अगर आप स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं और स्पेशल गाइडलाइन को अवेल करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को। मेरी टीम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। मार्केट में साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग के साथ स्टॉप लॉस जरूर यूज करें। मार्केट हायर साइड पर है, लेकिन मार्केट को जो स्टॉप लॉस बताया जाता है वो आपकी सेफ्टी के लिए बताया जाता है। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।